हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब आप देखिए, आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप इससे पहले वाला वीडियो कमेंट कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। ठीक, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा लिंक होता है। तो अब आप देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कंबाइंड करना है हमने सेल्स को पैरेलल में, और सारे सेल्स का ईएमएफ एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो अब हम बैटरी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ऐसे सेल्स यूज कर रहे हैं जिसका ईएमएफ सेम है एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ओके, तो अब आप देखिए, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखिए भाई, पैरेलल में जोड़ते हैं। First cell EMF E, internal resistance R, and after that second cell internal resistance R, EMF E. उसके बाद है थर्ड सेल internal resistance R, EMF E. ये कंटिन्यूटी आप जितने चाहें सेल्स जोड़ सकते हैं पैरेलल में। ठीक है भाई, अब आप देखिए, ये कंटिन्यूटी रहेगी, नंबर कुछ भी हो सकता है। एक डॉटेड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि सेल्स आप जोड़ेंगे पैरेलल में, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट इज n। तो n सेल्स को आपने ज्वाइन किया है पैरेलल, हर एक का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इसके साथ जिस रेजिस्टेंस में आप करंट भेजना चाह रहे हो, जो लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब जिसमें इस करंट, इस बैटरी से मेन करंट जाने वाली है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाय द वे, किसी बैटरी से जिस डिवाइस को आप चला रहे हो, एक डिवाइस चला रहे हो, दो डिवाइसेस चला रहे हो, जितनी भी डिवाइसेस आप ऑपरेट कर रहे हैं उस बैटरी से, उसमें जो आउटपुट जा रही है, वहां का जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर? और सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। डायग्राम आपके सामने है जिसके अंदर सेल्स को आपने जोड़ा है पैरेलल। अब आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट की हेल्प से इस बैटरी से आउटपुट निकालने वाले हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चैप्टर के इनिशियल टॉपिक्स आपके स्टेप बन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ते हो और उससे आपको मेन करंट फाइंड आउट करनी है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेलल में अगर सेल्स इन्वॉल्व हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ सेम रहेगा। अगर हम इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कंसीडर करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E के इक्वल ही आएगा। इसको इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं E डैश। E डैश इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट दैट इज गिवन बाय E डैश इज इक्वल टू E। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक, अब आप देखिए, R n टाइम्स किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। अगर ये n टाइम्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जब हम एवेलुएट करेंगे, यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r डैश 1/r 1/r 1/r, कितनी बार, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, n/r। यहां से हमारे पास r डैश निकल के आएगा, r डैश इज इक्वल टू r/n। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो चुका है R/n, इस पूरे का ईएमएफ हो चुका है E, ठीक है, और रेजिस्टेंस हो चुका है R/n। इन सारी ब्रांचेस से जो करंट आएगी, ठीक है, यहां आने के बाद ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मेन करंट है, मेन करंट इन सभी रेजिस्टेंसेस की करंट को रिसीव करेगी। मेन करंट जो आएगी वो R से पास आउट होगी, तो R जो रेजिस्टेंस है वो इन सारे रेजिस्टेंस से आने वाली करंट को रिसीव करेगा। इसका मतलब R इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ किसमें आएगा, सीरीज में। देखने में आप देखिए, कैपिटल R इन सभी के साथ पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, देखना नहीं, आपको प्रैक्टिकली देखना है। प्रैक्टिकली क्या है कि आप देखिए, इन सारी करंट्स को ये रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की करंट को जब ये रिसीव कर रहा है तो सीरीज में कहलाएगा। अब इस पूरे सर्किट का अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन केस R डैश प्लस R विल बी इक्वल टू R/n प्लस R। ठीक, इस बैटरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है, दैट इज R/n प्लस R।
अब आपको इससे कितनी करंट मिलने वाली है उसमें आगे जाते हैं। I इज इक्वल टू ई अपान आर बाई एन प्लस आर। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है इस बैटरी से मेन करंट का। ठीक है, अब आप इसको मैथमेटिकली चाहे तो थोड़ा सा आगे ले सकते हो। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो n आएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे n आएगा और ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा n अपान r प्लस nr। मेन करंट बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज गिवन बाय I इज इक्वल टू n अपान r प्लस nr। ओके, इससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में सेल जुड़ चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि जब सीरीज में एडवांटेज आपको कहां मिलने वाली है। अब सेम कंडीशन यहां पर है, पैरेलल में सेल्स जुड़ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, बट आपको देखना है कि किस कंडीशन में ये बैटरी का जो बैकअप है मींस ईएमएफ एज वेल एज करंट मैक्सिमम मिलने वाली है। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडीशन देखते हैं नंबर 1, जिसके अकॉर्डिंग अगर एनआर मच ग्रेटर देन आर है तो उस कंडीशन में आर को एडिशन से नेगलेक्ट करिए, आई की वैल्यू आएगी एन अपान एन आर और यहां से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट बचेगा ई अपान आर। क्या फायदा हुआ, आपने एन सेल्स खराब किए और एन सेल्स खराब करने के बाद जो हमारे पास ईएमएफ आ रहा है वो सिंगल सेल के इक्वल आ रहा है। जब सिंगल सेल के इक्वल ईएमएफ आ रहा है इस कंडीशन में कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है, नो एडवांटेज बाय दिस कॉम्बिनेशन। ओके, सेकंड कंडीशन आप देखिए, सेकंड कंडीशन में अगर एनआर की वैल्यू मच स्मॉलर देन आर हो जाती है, इन दिस कंडीशन आई इज इक्वल टू एन अपॉन आर हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू एन अपॉन आर हो जाएगा तो दैट मींस अब आप देखिए यहां पर करंट एज वेल एज ईएमएफ आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक है, यहां से हमारे पास एक अप्रोच और इंफॉर्मेशन आ चुकी है, दैट इज if the internal resistance of the cell is much greater than the external resistance then cells should be joined in parallel to form the battery। अब आपको बैटरी बनानी है और सेल्स को आपने जोड़ना है किसमें, पैरेलल में। तो देखना होगा इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और कंपेयर करके देखिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है इन दिस कंडीशन आप इनको ज्वाइन करिए किसमें, पैरेलल में, आपको एडवांटेज मिलेगा इस कॉम्बिनेशन से। ओके, तो अब आप देखिए आप पढ़ चुके सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। दो तरीके को सेल्स को जोड़ने के बाद आपने बैटरी फॉर्म की है और एडवांटेजेबल कंडीशन डिसाइड कर ली है। ओके, तो अब किसी भी फैक्ट्री में ऐसे सेल्स अवेलेबल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, आप बैटरी बनाने में सीरीज यूज करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है आप बैटरी फॉर्म करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करोगे। ओके, 12th क्लास में पढ़ने के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होते हैं सारे। अब आगे अगर सेल्स के ईएमएफ डिफरेंट हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, उसके बाद देन पैरेलल में जोड़ने के बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपको मेन करंट कितनी मिलने वाली है, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स ऑफ डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इस टॉपिक पर सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, बट जेई और नीट के लिए ये आपको पढ़ना है। ठीक, बाय द वे कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैं इसको छोड़ सकता था बट हम इसको करा देते हैं, आपको आपकी मर्जी हो तो आप इसको कंटिन्यू करना। बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूं और जिनको आगे नीट और जेई की तैयारी करनी है उनको ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक, मैंने आपको पहले ही डिसाइड कर दिया। ओके, 12th वाले बच्चे इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट हम आगे जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर जिसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन of the cells having different EMF and different internal resistances। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सेल्स को जोड़ते हैं, EMF डिफरेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है भाई, देखिए अब इससे पहले जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं उनको जो इससे पहले मैंने वीडियो डाले हैं उनको अगर सही से पढ़ चुके हो सब कुछ आपको समझ आएगा। ओके, तो देखिए यहां पर अब हम सेल यूज करते हैं, E1 इसका EMF है और रेजिस्टेंस R1 है। एक दूसरा सेल यूज करते हैं जिसका EMF E2 है
रेसेंस R2, ठीक। उसके बाद देन वो कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद इन ओपन एंड्स को आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ोगे, ठीक। अब ओपन एंड्स पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहां पर आप देखिए ईएमएफ डिफरेंट हो चुके हैं E1 एंड E2, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो चुके हैं R1 एंड R2। पहले सेल से जो करंट रिलीज होगी I1 और नेक्स्ट से रिलीज होगी I2, ठीक। उसके बाद देन यहां कन्वर्ट हो जाएगी I में कन्वर्ट हो जाएगी। I1 और I2 को ऐड होने के बाद जब मेन करंट में कन्वर्ट होगी तो मेन करंट I कहलाएगी। ओके, अब आप देखिए इससे मेन करंट आपको कितनी मिलने वाली है वो आपको एवेलुएट करना है। तो अब ये आपका क्वेश्चन कंसीडर करिए, इसको कॉन्सेप्ट नहीं, और इस क्वेश्चन फॉर्म में इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जितना कम से कम रखिए और अपने फिजिक्स को कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके तैयार करिए। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप जो पढ़ के आए हैं उसको आप समझिए कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, ईएमएफ डिफरेंट है एज वेल एज इंटर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया हुआ है सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, और टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के रिलेशन की इक्वेशन आपको दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट सेल E1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो E1 इज इक्वल टू आएगा B प्लस I1 R1, ठीक है। उसके बाद देन I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस B, और यहां से I1 निकल के आएगा E1 माइनस B अपॉन R1। बिल्कुल सिमिलर अगर आप E2 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा के लाया। तो उस कंडीशन में E2 इज इक्वल टू B प्लस I2 R2, और यहां से अगर आप I2 को लिखेंगे तो I2 आएगी E2 माइनस B अपॉन R2, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहा सारे वीडियो देखेंगे तभी आप एडवांटेज गेन कर पाओगे। यहां पर आप देखिए हमने I1 I2 की वैल्यू एवेल्युएट की है, ठीक। वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, ईएमएफ डिफरेंट है। अब हम मेन करंट निकालते हैं, तो मेन करंट के लिए देखिए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड कर दिया, दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2, ठीक। कंटिन्यू करते हैं इसको, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R2। B वाली टर्म को एक तरफ लिखते हैं और E वाली टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास I आ चुका है। I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, अगर हम B कॉमन ले लें तो अब आप देखिए माइनस B अपॉन R1 माइनस B अपॉन R2, इसमें अगर हम माइनस B कॉमन ले लें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, ध्यान से देखिए I इज इक्वल टू E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2। इसको मैंने आगे कंटिन्यू किया E1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R1, ठीक। ऐसे प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R2, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, B कॉमन ले लिया नेगेटिव में, अंतर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, उसके बाद देन अब आप देखें इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, उसके लिए देखिए एलसीएम ले लेते हैं इंडिपेंडेंट प्लेसेस का। तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस B R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ठीक। इंडिपेंडेंट एलसीएम कंसीडर कर लिया R1 और R2। अब आप देखिए R1 R2 यहां भी है, R1 R2 यहां भी है, R1 R2 थ्रू आउट है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में I
R1 R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus V R1 plus R2। ठीक है भाई, I1 R1 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus V R1 plus R2, ये आपके पास रिजल्ट है। अब हम इस V को यहाँ शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, I को यहाँ शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन कन्वर्ट होती है V R1 plus R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus I R1 R2। ठीक है भाई, B को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं, तो V is equal to E1 R2 E2 R1 upon R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2। ये इक्वेशन आ चुकी है आपके सामने। ठीक है भाई, हमारे पास ये इक्वेशन है। और मैंने आपसे कहा कि इससे पहले सेल को जब हमने आपको एक्सप्लेन किया, सेल का ईएमएफ एक्सप्लेन किया, उस समय ये इक्वेशन आपको बनवाई है। और स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है जब कोई भी सेल सर्किट में होता है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है V is equal to E minus IR। ठीक है, V is equal to E minus IR। कोई भी सेल सर्किट में है, वो I करंट देना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसका EMF E है, टर्मिनल वोल्टेज V है, तो उसकी इक्वेशन आती है V is equal to E minus IR। अभी कॉम्बिनेशन सिंगल सेल की तरह काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन सिंगल सेल की तरह काम कर रहा है अगर, तो उस कंडीशन में हमने सिंगल सेल इसको कंसीडर करके इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है V is equal to E minus IR। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट EMF E बताएगा और ये रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस बताएगा। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम सिंगल सेल कंसीडर करते हैं, कॉम्बिनेशन भले कितने भी सेल्स लगे हों बट कॉम्बिनेशन एक्ट सब मिलके एक सेल की तरह काम करते हैं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए सिंगल सेल। आपने सेल सीरीज में जोड़े, सारे सेल्स कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होने के बाद एक बैटरी मिलके काम करते हैं सारे सेल्स। बहुत सारे सेल्स आपने पैरेलल में जोड़े, पैरेलल में जोड़ने के बाद जब ये कंबाइंड हो गए तो सब मिलके काम करते हैं। ठीक है, उनको आप एक सिंगल सेल की तरह कंसीडर करते हैं। सेम कंडीशन यहां पर ये कॉम्बिनेशन सिंगल सेल की तरह काम करेगा तो इसकी इक्वेशन आएगी P is equal to E minus IR। अब हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे आप देखिए, कंपेयर करने पर हमारे पास EMF आएगा, EMF E is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2। इंटरनल रेजिस्टेंस R आएगा R1 R2 upon R1 plus R2। इंटरनल रेजिस्टेंस R आएगा R1 R2 upon R1 plus R2। क्लियर? अब आप देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है, इस कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है R1 R2 upon R1 plus R2। इक्विवेलेंट EMF आ चुका है E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 upon R1 plus R2। ठीक, हमारे पास मेन करंट एवेलुएट करनी है, तो मेन करंट के लिए जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मेन करंट I is equal to इक्विवेलेंट EMF upon R plus R। ठीक है, अब आपके सामने R ये है R1 R2 upon R1 plus R2 और E है E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2। इनको इंडिपेंडेंट एवेल्यूएट करने के बाद हमारे पास मेन करंट इस फार्मूले से आ जाएगी। ठीक है, जिसमें R की वैल्यू यहाँ पता है और E की वैल्यू ये पता है। मेन करंट का रिजल्ट आ गया E upon R plus R, जो कि जब सेल हमने पढ़ाया तो ये इक्वेशन आपको लिख के पता ही है। ओके, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट EMF और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का, EMF आप इससे निकालोगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आप इससे निकालोगे, इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे और जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके साथ ऐड करोगे, मेन करंट आपको मिल जाएगी। ओके, इस पर क्वेश्चन जेईई के लिए, ठीक है, एज वेल एज नीट के लिए हो सकता है। बोर्ड वाले बच्चे चाहे तो इसको इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ 12 बोर्ड फोकस कर रहे हैं वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन
of the cells having different EMF and different internal resistances. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सेल का ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ चुका है। ठीक, अब फिर वही फैक्ट्री में सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेल्स कंबाइन होकर बैटरीज फॉर्म हो रही है। अब आपके पास इंटर रेजिस्टेंस कम था, बैटरी बनाई, सीरीज में जोड़ा, इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा था, बैटरी बनाई, पैरेलल में जोड़ा। अब प्रॉब्लम है, ना तो इंटर रेजिस्टेंस बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या किया जाए, आप में से ही कुछ नए कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड कर डालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन इन्वेंटेड हो गया जिसमें सेल्स का इंटर रेजिस्टेंस ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है, तो भी बैटरी फॉर्म हो सकती है, और वो कहलाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस को मिक्स करते हैं तो वो कहलाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम यूज करेंगे सेल्स को इन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए सीरीज एंड पैरेलल दोनों कंबाइन करते हैं। जिस तरीके से रेजिस्टेंसेस हमारे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल इंडिपेंडेंट नहीं, 10th क्लास के लिए तो इंडिपेंडेंट सीरीज पैरेलल हो सकता है, बट के छोटे बड़े सर्किट्स में 10th में भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बट 12th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनमें सीरीज और पैरेलल कंबाइंड होता है। आपको ढूंढना पड़ता है कहां पर सीरीज है और कहां पर पैरेलल है, एंड आफ्टर दैट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो। यहां भी आप सेल्स को जोड़ रहे हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज बनाते हैं, एक सीरीज में n सेल्स जोड़ते हैं। ठीक है, n cells in series, ठीक है, EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, n cells in series। नेक्स्ट सीरीज बनाते हैं, नेक्स्ट सीरीज फॉर्म किया आपने, उसके बाद देन EMF E, EMF E, EMF E, इंटर रेजिस्टेंस R, R, R। ठीक, नेक्स्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक। अब आप देखिए, ये आपने सीरीज में n सेल्स को ज्वाइन किया। अब ये कितनी भी सीरीज आप यूज कर सकते हैं, हर सेल का EMF सेम है, इंटर रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब m सीरीज आर इन पैरेलल, ऐसी m सीरीज किसमें जोड़ दी, पैरेलल। ओके, उसके बाद देन जिस जगह आप मेन करंट पहुंचाने वाले हो उस प्लेस का जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक, ये जो बैटरी फॉर्म हुई है, इससे जो डिवाइस ऑपरेट कर रहा है उसका रेजिस्टेंस R है, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिए फिर इसको। ठीक है, प्रैक्टिकली समझिए, एज्यूम करते जाइए, डायग्राम दिमाग में बनाइए, इमेजिन करिए। ठीक, फिजिक्स क्रिएट होने से क्रिएट होगी आपके अंदर, तब आप फिजिक्स को हैंडल करोगे। लर्न करने से या पढ़ने से फिजिक्स नहीं होती है। जिस बच्चे में फिजिक्स क्रिएट हो जाती है, स्किल्ड हो जाता है बच्चा, वो फिजिक्स को हैंडल करता है। ओके, तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है, जिस डायग्राम में हमने यूज किए हैं n सेल्स, और n सेल्स में हर एक का EMF E है, इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r। उसके बाद देन m सीरीज को ज्वाइन किया है, इसमें पैरेलल में m सीरीज आर ज्वाइंड इन पैरेलल। ठीक है, आप सिस्टमैटिकली अभी तक जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपलीफाई करते हैं एक सीरीज को। अब आप देखिए, इस सीरीज में n सेल्स हैं, इट मींस अगर हम सीरीज का इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट करेंगे तो E प्लस E n टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, Ne। इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सीरीज विल बी इक्वल टू Ne। रेजिस्टेंस इज R प्लस R n टाइम्स। अब अगर ये n टाइम्स है तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट सीरीज पर जब आओगे तो उस कंडीशन में EMF हो जाएगा Ne, रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। जब आप नेक्स्ट सीरीज पे आओगे, इन दिस कंडीशन ये हो जाएगा Ne और ये हो जाएगा NR। ठीक, अब आप देखें, इस सीरीज को आपने सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया। इस सिंगल सेल का EMF Ne है और रेजिस्टेंस NR है। इस सीरीज को आपने सिंगल सेल में कन्वर्ट कर लिया, EMF Ne है, रेजिस्टेंस NR है। वही आपने यहां पर किया। ठीक है, अब आपके सामने सेल्स लगे हुए हैं जिनका EMF सेम है एज वेल एज इंटर रेजिस्टेंस सेम है। मतलब यहां पर एक सेल है जिसका EMF Ne है, रेजिस्टेंस NR है।
यहाँ पर आप इसको सिंगल सेल कंसीडर करिए, ईएमएफ एनी है, रेजिस्टेंस एनआर है। यहाँ पर आप सिंगल सेल कंसीडर करिए, ईएमएफ एनी है, रेजिस्टेंस एनआर है। ठीक, अब इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, थ्रू आउट पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर आपको लेना है तो उस कंडीशन में अभी आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया है, अगर एनी है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या रहेगा, एन ही रहेगा, ई डैश इज इक्वल टू एन। ओके, अब आप देखिए यहां पर रेजिस्टेंस एनआर है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट n टाइम्स ये पैरेलल में है, एनआर n टाइम्स पैरेलल में है, दैट मींस 1 अपॉन r डैश 1 by nr प्लस 1 by nr, कितनी बार, m टाइम्स, तो m अपॉन nr। ठीक, r डैश की वैल्यू आ गई nr by m, मींस इस पूरे का इंटरनल रेजिस्टेंस हो चुका है nr by m। अब nr by m अगेन इस सारी करंट को बटोर के कौन लाएगा, R हैंडल करेगा, R के अंदर से पास आउट होगी। इसका मतलब ये सारा जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इसके साथ किसमें आ जाएगा, सीरीज में। ओके, तो अब सर्किट का जो मेन रेजिस्टेंस आएगा, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, इसका वो आएगा दैट इज R डैश, R प्लस R डैश, R डैश इज इक्वल टू R प्लस nR by n। ठीक, इक्विवेलेंट ईएमएफ एनी है, रेजिस्टेंस R डैश R प्लस nR by m है, करंट आपको कितनी मिलने वाली है, I इज इक्वल टू एनी अपॉन R प्लस nR by m। ठीक है, थोड़ा सा आगे सिंपलीफाई करके लिखते हैं, mne अपॉन nr प्लस mr। ठीक है, m नीचे एचसीएम होगा, जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा m, mne अपॉन nr प्लस mr। हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है इन द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, I इज इक्वल टू ne अपॉन nr प्लस mr। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम nr को नेगलेक्ट करते हैं तो mr बचेगा, जो m कट कर देगा, अगर mr को नेगलेक्ट करते हैं तो nr बचेगा, जो n कट कर देगा। यहां से नहीं पता लग पा रहा कि करंट आपको मैक्सिमम कब मिलने वाली है। ठीक, फिजिक्स में मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है, जस्ट लाइक द टूल्स इन द मशीन्स। मशीन के अंदर टूल किट होती है, जिस टूल किट से उस मशीन के नट बोल्ट खोलते हैं, नट बोल्ट हाथ से नहीं खोल पाते। ठीक है, हाथ से खोलोगे तो खोल नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में हेल्प करता है मैथमेटिक्स एज ए टूल किट की तरह। तो जहां कहीं भी हम मैथमेटिकली, ठीक है, हेल्प लेना चाहते हैं, मैथमेटिकली फिजिक्स में हमें हेल्प मिल जाती है। बट मैथ और फिजिक्स में डिफरेंट है। ठीक, कुछ बच्चे मैथ्स की तरह फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो नहीं है। ओके, यहाँ आपको सोचना है, कॉन्सेप्ट डिजाइन करने, सोचने का काम फिजिक्स है, डिजाइन करने का काम फिजिक्स का है। अच्छा, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आपके सामने mne अपॉन nr प्लस mr, ये आपके पास रिजल्ट है। इसको मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, इस रिजल्ट को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हो, I इज इक्वल टू mne अपॉन अंडर रूट nr माइनस अंडर रूट mr का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट nr mr। ठीक है, I इज इक्वल टू mne अपॉन अंडर रूट nr माइनस mr का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट nr mr। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने पर ये रिजल्ट वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन आपके सामने है, इस फ्रैक्शन को आप देखें, कोई फ्रैक्शन अगर है, उसका डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होता है, उस फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब nr mr के इक्वल होगा। इस कंडीशन में आपको I मिलेगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, इन द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स व्हेन nr is equal to mr then I is maximum in the mixed combination of the cells। ठीक है बच्चे, 12th वाले बच्चे जो पहली बार पढ़ते हैं, ठीक, उनको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है, बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर आप सिंबल्स का मतलब बहुत अच्छे से रटने की, nr और mr आपने डन कर लिया। m cells in series and m series in parallel।
इन दिस कंडीशन आप देखिए कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसके साथ एम आया है और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एन आया है। अब बाय द वे कोई आपसे उल्टा काम कर दे, m cells in series and n series in parallel, ठीक है, तो m और n की पोजीशन बदल जाएगी, m और n की पोजीशन बदल जाएगी। तो 12th के बच्चों की बात कर रहा हूं कि भाई अलर्ट रहने की जरूरत होती है, सीधे सीधे फार्मूला एस सच मैथ्स की तरह लर्न नहीं करना होता है, ठीक। अगर हम m और n की प्लेसिंग बदल दें, m और n की जगह x कर दें, x cells are joined in series and y series are joined in parallel, उस कंडीशन में x और y की पोजीशन कहां पर आएगी, किसके साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, ये सब बहुत सोचते हुए आप आगे जाइए, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर मिक्स कॉम्बिनेशन है तो मिक्स कॉम्बिनेशन में बैटरी बैकअप मैक्सिमम आएगा, करंट मैक्सिमम आएगी व्हेन nr is equal to mr, मींस अब सेल्स का emf मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, बैटरी का emf मैक्सिमम आएगा, करंट मैक्सिमम आएगी, जिसमें सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों कंपेयर हो रहे हैं, ना किसी से कोई बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, और एग्जैक्ट इक्वल है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको फुल एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक। देखिए बच्चे, मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स बिल्कुल स्लोली पढ़ाया, ठीक है, जो भी हमारे वीडियोस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने कंप्लीट किया है। अब आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में इतना टेक्स्ट पढ़िए, 100% आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ओके, सिर्फ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपको इतने से पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बड़े बड़े टेक्स्ट दे रखे हैं, उनको जरूरत नहीं है आपको हैंडल करने की, उसमें ज्यादा फंस जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, तो आपकी कमांड नहीं रह पाती, वो कमांड नहीं होती है तो गलतियां करते हो तो उसके बाद फिजिक्स में फिर एक्सक्यूज नहीं है, इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट और करेक्ट तो करेक्ट, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप लगातार इन वीडियोस को देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर क्वेश्चंस तो वैसे बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मैं लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, पहले आप सेल्फ ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है 24 cells are joined in the mixed combination having internal resistance of the each cell is 0.5 ohms and external resistance of the circuit is 3 ohms. How many cells are joined in series and how many series are joined in parallel to get the maximum current? ठीक है, दूसरी चीज और बच्चों सुनिए, ठीक, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ सकें। अगर कोई आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है तो बहुत जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, वो तब आता है जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, ओके, जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है तब आपको क्वेश्चन समझ में आता है। अब आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन ही 3 बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 3 बार पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। एक बार में क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके साथ फिट होनी चाहिए। क्वेश्चन में दोबारा बोलता हूं, 24 cells are joined in the mixed combination having internal resistance of each cell that is 0.5 ohms and external resistance of the circuit is 3 ohms. How many cells are joined in series and how many series are joined in parallel to get the maximum current? ठीक है, 24 cells को आपने ऐसे जोड़ना है मिक्स कॉम्बिनेशन में जिससे कि आपको करंट मैक्सिमम मिल जाए। अब कितने सेल्स सीरीज में होंगे और कितने सेल्स पैरेलल में होंगे ये आपको बताना, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। क्वेश्चन आप ट्राई करिए, पहले 2 मिनट इसमें सोच लीजिए। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन है 24, दैट मींस m और n का मल्टीप्लिकेशन 24 गिवन है। आपसे कहा गया मैक्सिमम करंट कहां मिलेगी, तो अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है कि मैक्सिमम करंट मिक्स कॉम्बिनेशन से मिलती है और वो कंडीशन है nr = mr। अब इसमें n नहीं पता, r पता है 0.5, m नहीं पता, r पता है 30, n = इसको कट किया 6, तो 6m आ गया। सेकंड रिजल्ट, n की वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं, m × 6m = 24, ठीक है भाई। अब आप देखिए 6m² = 24, m² is 24/6, that is 4, m = ±2। अभी नंबर सेल्स का माइनस में तो हो नहीं सकता, ठीक है, m हो गया 2,
अगर m2 है तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12। आंसर आ चुका है। आपको 12 सेल्स जोड़ने हैं सीरीज में और 2 सीरीज जोड़नी है पैरेलल में टू गेट द मैक्सिमम करंट, राइट। 12 cells are in series and 2 series are in parallel to get the maximum current in this combination. Question is fit for NEET as well as JEE also. Okay, तो अब आप देखिए ये आपके पास रिजल्ट है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बाकी क्वेश्चंस काफी हैं। बाकी आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जिन बच्चों को रेगुलर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करनी है, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा किरचॉफ स्टेटमेंट एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।